आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषीय लोकतंत्र के पिता कौन है? भाषीय लोकतंत्र के पिता पोटी श्री रामुलु हैं। उसके बाद संविधान के पिता कौन है? तो संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्म कौन है? तो ये है मनमोहन सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? तो एच.जे. भाभा को कहा जाता है। परमाणु कार्यक्रम का जनक एच.जे. भाभा को कहा जाता है। और स्पेस प्रोग्राम का जनक, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक यानी स्पेस प्रोग्राम या अंतरिक्ष विज्ञान का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन कहा जाता है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कॉमिक बुक्स के जनक किसको कहा जाता है? कॉमिक बुक्स के जनक किसको कहा जाता है? तो ये अनंत पाई को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिनेमा जगत का जनक किसको कहा जाता है? सिनेमा जगत का जनक किसको कहा जाता है? तो सिनेमा जगत का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। सिनेमा जगत का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसान आंदोलन के जनक कौन है? किसान आंदोलन के जनक एन.जी. रंगा हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरा वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? पुरा वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो ये बीरबल साहनी है। उसके बाद नीली क्रांति, फ्रेंड्स नीली क्रांति के जनक कौन है ये आपको मैं बता दूं, नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और उसके बाद विश्व में अगर इनकी बात करें तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं। और उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। उसके बाद पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक सालीहोत्रा हैं। उसके बाद नगर विमानन के जनक किसको कहा जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा को नगर विमानन का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एयरफोर्स का जनक किसको कहा जाता है? तो एयरफोर्स का जनक सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है। के जनक किसको कहा जाता है? सिविल इंजीनियरिंग का जनक किसको कहा जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को सिविल इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुश्रुतु को। सर्जरी का जनक सुश्रुतु को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक ए.बी. ल्यूवेनहॉक है। ए.बी. मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी के जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का जनक किसको कहा जाता है? तो ये निकोलास कापरनिक्स को आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु भौतिकी के जनक कौन है? तो परमाणु भौतिकी के जनक ई. रदरफोर्ड हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? कंप्यूटर विज्ञान के जनक जॉर्ज बुली और एलन टुरंग हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जनक जॉर्ज बुली और एलन टुरंग हैं। फ्रेंड्स कंप्यूटर का पिता तो आपको पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक किसको कहा जाता है? तो ये पियरे डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संख्या के जनक कौन कहलाते हैं? संख्या के जनक पाइथागोरस कहलाते हैं। पाइथागोरस ने संख्या के सिद्धांत दिए, इसलिए इन्हें संख्या का जनक कहा जाता है। तो संख्या का जनक कौन है ये आपको पता ही होगा, पाइथागोरस। उसके बाद आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के पिता कौन है? आनुवंशिकता के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जनक बिन्ट सर्फ है। इंटरनेट का जनक बिन्ट सर्फ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं। और मैं यहीं पर बात कर दूं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता ये अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिसिटी के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं।
इलेक्ट्रिसिटी के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के जनक किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक माइकल फैराडे को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक माइकल फैराडे को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है टेलीविज़न के जनक कौन है? तो ये फिलो फ्रेंस बोर्थ हैं। टेलीविज़न के जनक फिलो फ्रेंस बोर्थ हैं। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया। फ्रेंड्स, मैं इन क्वेश्चनों के साथ में जो क्वेश्चन मुझे अभी इसके साथ से रिलेटेड जो ध्यान आ रहा है मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है परमाणु रसायन का जनक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? परमाणु रसायन का जनक किसे कहते हैं? तो परमाणु रसायन का जनक ऑटो हान को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो दैमेत्र मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मतलब आयुर्वेद का जनक ये धन्वंतरी को कहा जाता है। उसके बाद एक प्राइज भी है, धन्वंतरी प्राइज। ये मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, धन्वंतरी नाम है इसका। उसके बाद आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है single749। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी का जनक हैनी मून को कहा जाता है, या फिर पूरा आप नाम इनका ध्यान रखिए सैम्यूल होनेमैन। ये यहाँ पर होनेमैन लिखा है, कहीं कहीं पे आपको हैनी मून भी लिखा दिखाई दे जाएगा। हैनी मून आप वो वाला मत समझ लीजिए, मतलब होनेमैन ये यहाँ पर लिखा है। इसी तरह हैनी मून आता है यहाँ पर, केवल हैनीमून लिखा दिख जाए तो भी होम्योपैथिक के जनक हैं, और सैम्यूल होनेमैन लिख के आ जाए ये भी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जंतु विज्ञान के जनक। तो जंतु विज्ञान का जनक मैंने आपको फ्रेंड्स बता ही दिया है, अरस्तु को कहा जाता है। रक्त समूह के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, रक्त समूह का जनक कार्ल लैंड स्टेनर को कहा जाता है। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, रक्त समूह हमारे शरीर में कौन कौन से ब्लड के टाइप पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टेनर ने की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपना है फ्रेंड्स, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि ये आप यहाँ पर वीडियो थोड़ी शार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है single749। और चैनल को लाइक कर दें, मतलब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी वीडियो आगे से देखने के लिए चैनल को